चार साथियों को ही बुलाया गया था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले आप सभी साथियों का धन्यवाद कि आप समाज की इस पीड़ा में सहभागी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और एक मेन बात सुन लो भाई, ये मत मान के चलो आप भाई आज उस परिवार के साथ कुछ गलत हुआ है। बारी सबकी आनी है, ठीक है, ठीक, उनकी नहीं है, ये अपनी ही बारी है। बारी सबकी आनी है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं, इनके आगे पीछे कोई नहीं, इनको इस बात का पता है। और अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति की बेटी होती तो 5 मिनट लग दे भाई। और जेल में पड़ा था। पहली बात तो 18 दिन टोंदे आने को लग गए थे, पुलिस ने टोइयो को नहीं। और जबकि फोक्सो एक्ट का मामला है, नाबालिग बेटी का मामला है ये। दूसरी बात, ये लगो जांदे कुश्ती ने तो जिस दोषी का नाम दिया उसका चुच्ची बच्चा ने पुलिस इतनी बढ़िया डंडा परेड उस पर करदन दी, सारा का सारा उसके रिश्तेदार तक ने डंडा पर कह दन दी, ठीक है ना। लेकिन मामला आप लोगों का है, मामला गरीब परिवार से है, बेटी दलित की है, गरीब की है। इसलिए हर आदमी साथ चाहता है मैं तो अपनी जेब ने भर अच्छी तरह, और इस मामला ने 2-4 दिन तो दबा दे, 10 दिन दूसरा दबा देगा, 15 दिन दूसरा दबा देगा, इतना ही आराम तक करके बैठ जाएंगे, ठीक है। इन लोगों की ये चाल है, तभी ये लोग तफ्तीश बदल रहे हैं भाई साहब बार बार अपने आप ही, जबकि कहने से भी तफ्तीश बहुत मुश्किल से बदली जावे। ये कभी इंद्री देते हैं तफ्तीश को, कभी हेडक्वार्टर दे देते हैं, कभी सिटी में दे देते हैं, कभी कहीं दे देते हैं। एक ही जवाब होता है इनके पास, हाँ जी आपने क्या कार्रवाई करी, मेरे पास तो आज जो तफ्तीश आई है। अरे हराम के बच्चे, तेरे पास आज तफ्तीश आई है, तूने कर लिया क्या इसमें? तो साथियों सतर्क हो जाओ, आप लोगों ने मीडिया भी खुद बनना है, आप लोगों ने अपनी आवाज भी खुद उठानी है, आप लोगों ने लड़ाई भी खुद लड़नी है, आप लोगों ने सारे के सारे काम अपने आप खुद करने हैं, ठीक है। इस लड़ाई को आप लोगों ने अब कमजोर नहीं पड़ने देना। इसके लिए हमने कुछ भी हो जो अभी एसपी साहब से मिलेंगे, अगर एसपी साहब की बात से हमें संतुष्टि नहीं मिली तो आज ही यहीं बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर, ठीक है। और जितने अपने सारे साथी हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सारे हम मैसेज डाल देंगे, आ जाओ भाई सारे, पूरी देखी जाएगी, उरा जो भी बनेगा बने जाएगा। ये तो किसान उरा 6 महीने का बैठे हैं उड़ा, ठीक है, 1-2 दिन हम भी बैठ कर देख लेंगे कितने तंत्र है। तो साथियों हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो हम सब ने संवैधानिक ढंग से जो भी निर्देश मिले अपने नेताओं का, अपने साथियों का, उस निर्देश के अनुसार हम सब ने इस बेटी बहन की हम सब ने लड़ाई लड़ने का काम करना है, ठीक है। और जो साथी वो कह कर ना, भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह नर नहीं नीरा पशु है, जिसको वाल्मीकि समाज से प्यार नहीं। आवाज दो, आवाज दो, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद। तो साथियों आप सभी ने इस लड़ाई को योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है, भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं अपनाना। हमने लड़ाई भी लड़नी है, बहन को इंसाफ भी दिलवाना है, और संविधान की पालना भी करनी है। तो सारे साथियों से मेरी विनती है कि जो साथी समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकता उसे धिक्कार है। हर हमारा नौजवान, हर युवा ये कहता है कि समाज को ऊपर उठाना, ये करना है, वो करना है। बस
समाज को ऊपर कैसे उठा सकते हैं? समाज को ऊपर उठाने का एक ही सूत्र है, एक ही मूलभूत सूत्र है कि आप लोग समाज को मजबूत करें, समाज के साथ जुड़ें, समाज का जो भी नेता, जो भी साथी कोई भी काम कर रहा है अपना, उसके साथ लग जाएं, उसके पीछे खड़े हो जाएं। अकेले अकेले आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग आप लोगों की सुनने वाले नहीं हैं, ये हम सबकी सुनने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है ना? आप टक्कर मारे जाओ दीवारों के, नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे ये लोग। लेकिन हम सबने संवैधानिक ढंग से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करना है। डरना नहीं है किसी बात से, घबराना नहीं है। जब आप लोगों को बाबा साहब के संविधान का, संविधान की ताकत का संवैधानिक ढंग से किसी कार्य को करने का पता चल जाएगा तो डर भय नाम की कोई चीज आप लोगों के अंदर नहीं रहेगी। फोन पे चैटिंग करने के अलावा अरे आप लोग समाज के लिए काम करो। ये देखो समाज में कितनी त्रुटियां हैं, पीड़ित, वंचित, शोषित किसी भी बिरादरी का कोई भी हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करो। और इसी तरह अखिल वाल्मीकि महापंचायत ने आगाज किया है कि हर दलित, पीड़ित, पिछड़े, गरीब, किसान, हर शोषित की लड़ाई लड़ने का काम अखिल वाल्मीकि महापंचायत करेगी। तो साथियों, डरने की, घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है किसी बात की, क्योंकि जो भी समाज आगे बढ़ा है कुर्बानियां देनी पड़ती है, और कुर्बानियां देने से किसी भी साथी को पीछे नहीं हटना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो। तो साथियों, इसी प्रकार अखिल वाल्मीकि महापंचायत नाम का संगठन पूरे देश में काम कर रहा है, हर वंचित, पीड़ित, शोषित की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र हमारा हो। तो साथियों, आज के दो वायके यहाँ पर हैं। एक छोटी सी बेटी है 13 साल की, जिसका आज तक ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, उसके भी माँ बाप यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, उसकी भी आप लोगों ने लड़ाई लड़नी है। तो साथियों, जब आप लोग लड़ाइयाँ लड़ने के लिए निकलोगे घर से, तो बहुत लोग आपसे खिलाफ होंगे। एक तो वो लोग आपसे खिलाफ होंगे जिनके खिलाफ आप लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ आप लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और एक वो लोग खिलाफ होंगे प्रशासन के लोग, जिनको लगता है कि पैसे खा खा कर हाँ, इस मामले को जो दबाने वाला प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो आप लोगों के खिलाफ होंगे। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप लोगों की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। अगर आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से कोई भी काम को आप अपने हाथ में लेंगे, उसको दबाने का काम कोई नहीं कर सकता। तो साथियों, आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करें। अन्याय करने वाला चाहे अपना बाप हो, अपना भाई हो, कोई भी हो, अन्याय करने वालों को प्रोत्साहन कब मिलता है? जब हम अन्याय को सहन करते हैं। लेकिन हम सब ने अन्याय को सहन नहीं करना। जब तक आप अपनी बातें दोनों तरीकों से लिखकर भी और बोलकर भी इन लोगों के सामने नहीं रखोगे, तब तक आप लोगों की आवाज को यूं ही ये लोग दबाते रहेंगे। तो साथियों, जो भी साथी अपनी बात रखना चाहता है, यह आपका अपना मंच है। बेझिझक होकर, निसंकोच होकर यहाँ पर अपनी बात रखें। अब आपके बीच में हमारे अखिल वाल्मीकि महापंचायत के जो प्रदेश के महासचिव हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय साथी राजेश पुहाल घरोंडा जी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राजेश पुहाल जी।